नमस्कार, मी विक्रम बोळेगावे, महासत्ता फिल्म का डायरेक्टर। मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, अभी भी वहाँ पे सांप काटने की दवा अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है नहीं। हमारा एक वही यही इंस्पिरेशन था कि इस पे कुछ होना चाहिए और कुछ सवाल सामने आने चाहिए। मुझे ऐसा पूछना था कि आप दोनों की मूवी में है ना, मतलब एक स्टोरी आया है, मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की। वो मतलब ऐसा कॉन्शियस डिसीजन था या आप मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहते थे? जैसे कि आपके मूवी में आप बोल रहे हैं ना कि मतलब स्नेक बाइट के मेडिसिन नहीं मिलते, वैसे नहीं मिलते। और मैं खुद एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट रह के गाँव में जाके ये सब कर चुका हूँ। और क्या है कि वहाँ पे और एक भी इश्यू भी है कि स्नेक बाइट के मेडिसिन के करप्शन होते हैं। जो RMOs है वो बहुत क्वाइट ऑफ्टन दे सेल इट, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच देते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब आपने मतलब ज़्यादा मतलब टच नहीं किया। और आपके मूवी में भी मतलब है ना, मतलब आपने दिखाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बंदे का फ़ोन आ रहा है। बट यू नो वो जो एक था ना कि कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म चल रहा है देश में पूरे, यू नो इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ लाइक सोशल वैल्यूज़ और सोशलिज्म। तो वो भी मतलब है ना, आपने मतलब ऐसे मतलब आपने मतलब है ना, आपके क्या आप दोनों के स्टोरी में से बहुत सारे इश्यूज निकलते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस निकलते हैं, वो ग्रेट है। महासत्ताबद्दल असं आहे की महासत्ताची व्याख्या काय, म्हणजे कोणी पण सांगू शकतं महासत्ता म्हणजे काय। ऐसा डेफिनेट ऐसा कुछ उसका डेफिनेशन है नहीं महासत्ता का। तर महासत्ताची एक स्वप्न आहेत, म्हणजे सर्वसामान्य जो माणूस आहे, समजा तर मी खूप छोट्या गावचा आहे किंवा माझ्या गावी पण महासत्ताच्या गोष्टी घडतात, पण त्यांना माहिती नाही की महासत्ता म्हणजे काय। त्यांनी जे रेडिओवरती ऐकलेलं आहे, जे TVवरती पाहिलेलं आहे किंवा जे इतर लोकांनी बोललेलं आहे ते ऐकलेलं आहे, त्यातल्या व्याख्या त्यातल्या गोष्टी त्यांना माहिती आहे की महासत्ता म्हणजे हे आहे, पण त्यातलं प्रॉपर डेफिनेशन असं काहीच नाही आहे। त्यामुळे ते मला असं वाटलं आणि आमच्या लेखकाला असं वाटलं की तो एक दूरचा प्रश्न आहे आणि तो माझ्या नजीक म्हणजे माझ्याजवळ त्याचं काहीच नाही आहे। सो ते एक डिफरन्स होता की त्याला दूरच ठेवणं आणि आत्ता जे माझ्याकडे जे नीड्स आहेत, बेसिक गरज आहे, ते जास्त बाहेर येणं गरजेचं होतं, म्हणून ते तसं डिपिक्ट करण्याचा प्रयत्न होता। मतलब जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो जगह है जहाँ पे पोस्टर लगा था, उसके पीछे गवर्नमेंट अस्पताल है, उसके सामने वो पोस्टर लगा है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो बन रहा है शहर में कहीं पर तो, और उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है गांव में। तो एक डिफरेंस वहाँ पे डिपिक्ट करना चाहता था। ओके, सो डोब्या बनाने का इंस्पिरेशन सराउंडिंग था। मतलब मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मैंने गांव काफ़ी पास से देखा है। आई वॉज दैट मच फॉर्चुनेट कि मैं गांव जा पाया, मैं गांव देख पाया। एक रैंडम क्वेश्चन था कि जब मेरा बच्चा होगा सो मैं उसे गांव दिखा पाऊँगा, वैसा गांव दिखा पाऊँगा जैसा गांव मैंने देखा था। सारी जगह से गांव ये कॉन्सेप्ट ही जा रहा है कि वो ऑथेंटिसिटी ही जा रही है। डेवलपमेंट इज़ नीडेड, डेवलपमेंट इज़ मच, बट इट इज़ costing us a very huge thing, and we are losing the authenticity just because of the development. So there should be some things which we have to preserve. मतलब डोब्या करने का reason was that कि I wanted to preserve my vision of गाँव। मैंने जो गाँव देखा था वो I wanted to preserve because I was knowing कि after 10-20 years I will not be able to see all these visuals. So that is what I wanted to say कि whatever it is, मतलब तुम कितने भी बड़े हो जाओ, you should have that, जो एक बार अगर आप हाथ में लो या देखो तो you have to go back to your childhood, जहाँ से तुम निकले हो, जहाँ पे तुम्हारे roots है, you have to go back to that place. That thing should be with you for your entire. So that was the inspiration behind डोब्या. आपल्याला सिच्युएशनचा बाऊ करणं माहिती आहे, मतलब हमें कोई भी सिचुएशन को एग्जैगरेट करना पता है बिकॉज वी हैव सोर्सेस। उनको पूछो जिनके पास सोर्सेस ही नहीं है, दे हैव टू लिव विद इट। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो कि व्हाट वी आर डूइंग। मूवीमध्ये एक सुरुवात जी झाली डोळ्याची, तर त्याच्यात ती एक एसटी दाखवली आहे, त्याच्यावर गांधी आणि चला खेड्याकडे होतं आणि ती बस चालली आहे मुंबईकडे। तो कसा काय विचार, म्हणजे ते एकदम तो मतलब मेरी फिल्म की ओपनिंग अगर आप फिर से एक बार फिल्म देखोगे ना, ब्लैक स्क्रीन पे एक साइकिल की घंटी है, उसे कार का हॉर्न ओवरलैप कर देता है। अगर आप ये भी देख के भी घर पे चले जाओगे, यू विल गेट टू नो व्हाट आई वांटेड टू से। और गांधी जी ने कहा था गाँव चलो, क्योंकि गाँव का विकास होगा तो जिस बस पे वो बैनर लगा है वो मुंबई जाने वाली बस है। सो दिस मच क्या सार्केज़म हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा है कि वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर सेल्फ अगेन एंड अगेन। इट इज वेरी पोएटिक हो। ये संजोग की बात है और मतलब बहुत आगे भी देखा गया। बाइसाइकिल थीव्स पकड़ ले, आपकी दोनों की फिल्में देख ले, सबसे मुश्किल से मुश्किल जो है व्याख्या है या मुश्किल से मुश्किल परिभाषा है आप दोनों की फिल्मों की, उधर कहीं ना कहीं एक शिशु को, एक बच्चे को माध्यम बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा संजोग है और बहुत इफेक्टिव भी है।
तो ये क्या मतलब आपको क्यों लगा कि द चाइल्ड वुड बी और द चाइल्ड्स इनोसेंस इन व्हाट एवर मैनर, आपके केस में कहीं ना कहीं ये एक there's this one generation that both the generation one above and one below hate, then again you're showing it through that. What is the role of the child in both of your imaginations of your respective states? प्योरिटी ना, जो भी मतलब इनोसेंस इज ऑल अबाउट प्योरिटी एंड यू कैनॉट बी मोर ट्रू व्हेन यू आर इनोसेंस. जब आप इनोसेंट होते हो तब आपसे ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं होता. सो मुझे उस बच्चे को दिखाने का रीज़न ही था कि आई वांटेड कि वो क्वेश्चन ऐसे किसी सोर्स से आए जो सबसे प्योरेस्ट है, जो मिश्र नहीं है, जिसके पास कोई भी जो डाइल्यूटेड नहीं है, जो पोल्यूटेड नहीं है किसी भी थॉट से. उसका रीज़न ये था कि मुझे वो बच्चा ज़्यादा रिलेटेबल लगा कि उस बच्चे से अगर वो क्वेश्चन आता है तो इट विल कम मोर प्योरली एंड इनोसेंटली. हम जब लिख रहे थे तो एक क्यूरियोसिटी जो रहती है वो बच्चे के अंदर बहुत रहती है. अगर हमने वहाँ पे कुछ 40+ 50+ एज एक आदमी को अगर वो सवाल दिया होता तो उसका असर कुछ और होता, क्योंकि उसका लाइफ कम है आगे जीने के लिए. तो छोटा बच्चा इसलिए है क्योंकि उसको अभी ये जो एक मतलब वो एक पौधा है, जितना हम उनको पानी डालेंगे वो वैसे बहरता जाएगा. तो जितना वो सवाल करेगा, जितना हम उसको जो आंसर देंगे वो वही ध्यान में रखेगा और वही क्रिएटिवली आगे बढ़ेगा. इसलिए हमें लगा कि बच्चा क्यूरियस है और क्यूरियसिटी रहते है बच्चे के अंदर, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा. ऑल्सो वन मोर थिंग, आई वॉज सीइंग माई सेल्फ इन दैट चाइल्ड. मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था, इतना फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोल पाता तब, बट आई वॉन्टेड, वो क्वेश्चन मुझे था कि व्हाट डोब्या मीन्स, डोब्या म्हणजे काय, क्या वट एवर फिल्म आई हैव डन इन पास्ट एज वेल. सो आई वॉज ऑलवेज सीइंग माई सेल्फ, जो मैं बचपन में स्टोरीज जीता आया हूँ या फिर देखता आया हूँ, दैट आई वॉन्टेड टू keep in front of. So that was also a reason why I chose that. So I was कि वो question जो मुझे पूछना था throughout the film कि डोब्या म्हणजे काय, what is the meaning of डोब्या. डोब्या means old and one day you are also going to become डोब्या. That was my say that I wanted कि वो ऐसे ही किसी एक चीज़ से आए. So that contradiction is not justified, is what I thought. Rest all, yes, there is a emotional turmoil in the movie which can be definitely felt. पण तरी मला असं तर याच्यावर तुम्हाला काय म्हणजे त्यांची परिस्थिती इतकी का खालायची का? आज माझ्या गावी फ्रीज आहे, टी व्ही आहे, AC आहे, आयफोन आहे, पण आई नाही आहेत, बाबा नहीं आहेत, आजी नहीं आहेत, आजोबा नहीं आहेत, नाती नहीं आहेत. सो प्रॉब्लम वही है कि आज हमारे गांव में हमने ना सारी लैविश चीज़ें पहुंचा दी. AC चला गया, TV चला गया, फ्रिज चला गया, बट हम कभी गए नहीं. आणि तो जो ड्रायनेस आहे ना, त्याची जी काही परिस्थिती आहे, तो ज्या परिस्थितीत जगलाय, वाढलाय किंवा तो जो राहतोय, त्याला तो तुम्ही कितीही मोठे गिफ्ट द्या ना, आप उसे कितना भी बड़ा बंगला बना के दे दो, ही वॉन्ट्स द टच. बूढ़े लोग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे जस्ट वॉन्ट आर टच, दे जस्ट वॉन्ट आर वन फोन कॉल वन्स इन अ वीक. दॅट इज मोर देन इनफ फॉर देम. आणि माणूस किती वेल्दी असेल ना, सो ही डोंट फील लाईक स्पेंडिंग इट. दिस इज वॉट हे मी पाहिलं समोरून. नो डाऊट त्याला 100 अजून माध्यम होते वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवायचे, पण हे मला म्हणावं असं वाटलं म्हणून मी असं म्हटलं. हो हां. सो आय गेस मिस आऊट झालं की त्यांच्याकडे तो बंगला आहे, पण ते बाहेर स्वयंपाक करतात. जे पहिल्याच ह्याच्यामध्ये त्यांचं वाक्य जातं की तुझा बंगला ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी बांधला त्या कॉन्ट्रॅक्टरचा नंबर मला दे. सो त्यांच्याकडे बंगला आहे, पण त्याचा मोहच नाही आहे त्यांना. ते बाहेर चुलीवर भाकरी करतात त्याच्या बैलाच्या जवळ, कारण त्यांना ती कनेक्टिव्हिटी फील करता येते. आतमध्ये राहून बाहेर बैल हे द्वंद्व त्यांना नको आहे. मतलब आता अभी वही हो रहा है कि हम बंगले बना रहे, ये बना रहे, बट एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम्ही राहायला जाणार आहे का तिकडे? आर यू गोइंग टू गो देयर एंड स्टे फॉर अ डे? अब गाँव में बंगला फार्म हाउस बना रहे हो, सो अब हॉलीडेज़ के अलावा कभी जाने वाले हो वहाँ पे जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फैमिली. And she always, whenever, like, sometime when I call her, she's like, at least आठवड्यातनं एकदा तरी कॉल करत जा, आम्ही आहोत तोपर्यंत. And it's very, when she says that, it is very touching. And like, we talk to our friends every day. But the one who is related to us with the blood, we can't talk to them for a minute, in a week, or in a 15 days. So from that point, I started calling her. But today I was able to relate both the stories. So hats off to you guys.